राम सिमरि पछताएगा रे मन। राम सिमरि पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, आज कल उठ जाएगा। राम सिमर पछताएगा रे मन। राम सिमर पछताएगा। हाँ जी, हमारा जो विषय है, हमारा एक ही विषय है पूरे संसार के लिए, पूरे समाज के लिए, हर देशवासियों के लिए, कि हमने अपनी आत्मा को पहचानना है, अपने आत्म ज्ञान में रमण करना है। हमें जब तक अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक हम ऐसे ही एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, भाषाओं के नाम पे, देश के नाम पे, बॉर्डर्स के नाम पे, जातियों के नाम पे हम हमेशा झगड़ा ही करते रहेंगे। क्योंकि हम अपने आप को अनेकता में पाते हैं। जब हम आत्मा को छोड़ के किसी और चीज पे ध्यान देते हैं तो अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक पहरावे, अनेक संस्कृतियां, सब कुछ अनेक ही अनेक, खाने पीने का ढंग अनेक, बातचीत का ढंग अनेक। लेकिन एक चीज ऐसी समान है हम सब में, जो सब में एक है, जो सब में अलग हो ही नहीं सकती, और वो है हमारी आत्मा। जैसे इस दुनिया में हजारों कंपनीज हैं जो पंखे बनाते हैं, हजारों कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते हैं, हजारों करोड़ों कंपनियां हैं, लेकिन उन सब में प्रवाह होने वाली विद्युत धारा एक ही है। हम उसको दो नहीं कर सकते। हाँ, हम थोड़ा सा टेक्निकली चेंज कर सकते हैं, कुछ एसी से चलती हैं, कुछ डीसी से, लेकिन फिर भी वो करंट ही कहलाता है। ये एक भौतिकवाद हो गया कि हमने करंट को भी दो रूप दे दिए हैं, असल में वो ऊर्जा एक ही है। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है वो एक ही है, और हम सब में वो विद्यमान है। हम अलग अलग जात पात में, अलग अलग संस्कृतियों में केवल इसलिए बटे हुए हैं क्योंकि हम आत्मा को नहीं जान पा रहे। और हमारे पूरे संसार में जितने भी संत महात्मा आते हैं, वो हमें एक करने की कोशिश करते हैं। वो हमें जात से एक नहीं कर पाए, वो हमें देश से एक नहीं कर पाए, वो हमें धर्मों से भी एक नहीं कर पाए, बल्कि उनके नाम पे हम और अनेक होते चले गए, और धर्म बनते चले गए संतों के नाम पे। लेकिन उन्होंने जिस शक्ति से हमें जोड़ने की कोशिश करी ताकि हम सब एक हो जाएं, वो थी आत्म शक्ति, वो था आत्म स्वरूप। हम अगर अपने आत्म स्वरूप में आ जाएं तो हम सब अनेक होते हुए भी एक हो जाएंगे। और हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे पे विजय प्राप्त करने की, अपने आप को एक्सपेंड करने की, दूसरों को दबाने की, ये सब खत्म हो जाएंगी जब हम सामने वाले को भी अपना ही स्वरूप मानना शुरू कर देंगे, आत्मदेव मानना शुरू कर देंगे। लेकिन लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है हमें एक आत्मज्ञानी गुरु की, जो हमें सही मार्गदर्शन कर दे। आत्मज्ञानी गुरु का रोल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उस चीज को भूल चुके हैं जो हम स्वयं हैं। हम अपने आप को ना जानकर हम दुनिया भर का ज्ञान लेके बैठे हैं। हम सुई से लेके स्पेस क्राफ्ट तक बनाना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम छोटी से छोटी धातु से लेके बड़े से बड़े बिटकॉइन तक को जानते हैं। हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन हम केवल अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। अगर हम अपने आप को जान पाए तो मानो ऐसा हो जाएगी कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात गाए। अगर हमने अपनी आत्मा को जान लिया तो हमें और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज का ज्ञान आपको हो जाएगा।
आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए तो आप इंजीनियर बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, ऑपरेशन करने लग जाओगे, नहीं। आत्मज्ञान को प्राप्त करने का मतलब है कि अब आप अपने स्वरूप को जान जाओगे, अपने असल स्वरूप को, और आप जो भी काम धंधा करते हो आप उसको अच्छी तरह ईमानदारी से निभाते हुए इस शरीर को त्याग के, यानी ये नकली स्वरूप को त्याग के अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वहां पर ना तो कोई धर्म होगा, ना कोई जात, ना कोई पात, ना ही कोई नाम होगा, ना ही कोई मंत्र होंगे, ना कोई अक्षर, ना अजपा जाप, ना अनहद नाद होगा। वहां पर होगा तो केवल आपका सत्य स्वरूप, जो आपका असल चेहरा है, जो आपका असल चेहरा है वो होगा। और जो आपका ये मुखौटा है जिसको आप पहन के घूम रहे हो, मैं लड़का, मैं लड़की, मैं गोरा, मैं काला, मैं इंडियन, मैं अंग्रेज, ये सब मुखौटे वहां पे उतर जाएंगे। वहां पर इन मुखौटों का कोई भी मूल्य नहीं रह जाएगा। वहां पर आपकी कोई पूजा पाठ काम नहीं आएगी, वहां पे आपका कोई ग्रंथ काम नहीं आएगा, वहां पे आपका कोई धर्म काम नहीं आएगा। वही है आत्मज्ञान। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप एक सहज अवस्था में जीवन जीना शुरू कर दोगे। यानी कि अब खुशी आई तो खुश नहीं होना है, हाँ, गम आया तो दुखी भी नहीं होना है। तो सुख और दुख से ऊपर की जो अवस्था है वो आप प्राप्त करना शुरू कर दोगे, और आप सहज भाव में एक अच्छा जीवन बिताओगे, और दूसरों को भी अपने ही समान, जितना आप खुद को इज्जत देना चाहते हो उतनी ही इज्जत सामने वाले को दोगे। हाँ, ज्ञान अज्ञान का वैर विरोध चल सकता है, ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन आपका स्वभाव जो पर्सनल है वो बदल जाएगा बिल्कुल। आप किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करोगे, क्योंकि ज्ञान अज्ञान का झगड़ा तो सदा से चलता आया है। जैसे बाबा नानक की गोष्ठी हुई सिद्धों के साथ, तो वहां पर भी ज्ञान गोष्ठी हुई, वहां पर भी ऊपर नीचे बात हुई, लेकिन मुद्दा एक ही था कि सामने वाला सत्य को जान जाए, उसके भले के लिए ही उसको समझाया जा रहा है, ना कि अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा करने के लिए। जैसे हमारे गुरुजन होते हैं, टीचर्स होते हैं स्कूल में, वो हमें पढ़ाई जो पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते कभी ऐसा भी होता है कि वो डंडा भी उठा लेते हैं। डंडा उठाने का मतलब ये नहीं होता कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि तू चेला और मैं गुरु हूं, मैं तो मारूंगा, नहीं। वो चाहते हैं कि मेरा चेला उस चीज को अच्छी तरह याद करके आए, समझ के आए जो मैं उसको समझाना चाहता हूं। अगर वो नहीं समझता है तो मुझे मजबूरी में डंडा भी उठाना पड़ जाए, वो भी हिंसा में नहीं आएगा, वो उसकी भलाई में आएगा। तो इसी प्रकार संत महात्मा आते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। मूल उद्देश्य यही होता है कि हम सब अपनी आत्मा को जान लें कि हमारी आत्मा क्या है। केवल ये समझना, ये मानना कि मैं एक आत्मा हूं, ये सफिशिएंट नहीं है। ये तो बिल्कुल वो बात हो गई जैसे किसी भूखे को कह दो कि सोच ले कि तू भूखा नहीं है, और वो सोच के बैठ गया, हाँ मुझे भूख नहीं लगी है। ऐसा सोचने से उसकी भूख कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर उसको खाना खिला दिया जाए, खाना खाने के बाद वो एक बार भी नहीं सोच पाएगा कि मैं भूखा हूं, क्योंकि वो तृप्त हो जाएगा। उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा पेट भरा है या खाली। जो उसकी स्थिति बन जाएगी वो उसको खुद एहसास दिला देगी कि अब तू भूखा नहीं है। अब उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं भूखा नहीं हूं। जैसे आजकल हमें संत क्या बता रहे हैं आत्मज्ञान के नाम पे, वो आपको ये कह देते हैं कि आप एक आत्मा हो, मान लो। हम कहते हैं ठीक है, मान लिया। अब वो कहते हैं इस जो आपने माना, इसको 24 घंटे अपने मन में रखो कि मैं एक आत्मा हूं। हम इसको 24 घंटे रखना शुरू कर देते हैं, हाँ मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। लेकिन मैं एक आत्मा हूं सोचने से मैं आत्मा नहीं हो जाऊंगा। जब तक मैं उस आत्मा को समझ ना जाऊं, पहचान ना जाऊं, उसको अनुभव ना कर पाऊं, जब तक वो सोचना व्यर्थ है। उसी प्रकार जैसे एक प्यासा किसी गुरु के पास जाए और उसका गुरु कहे, अरे तू प्यासा नहीं है, दिन भर सोच, तो वो सोचेगा भी लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं खत्म होने वाली। इसीलिए हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें केवल ये ना बताए कि करंट की क्वालिटीज क्या हैं, करंट की वजह से दुनिया चल रही है, करंट झटका देता है, बल्कि हमें वो झटका अनुभव करवा दे, ताकि हम अच्छी तरह समझ पाए कि बोलने वाला करंट और छूने वाला करंट, इन दोनों में फर्क क्या है। जब तक हम छूने वाला करंट अपने हाथ से नहीं छू पाएंगे, जब तक हम करंट केवल सुनेंगे और सुनाएंगे,
कभी उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि आत्मज्ञान अनुभव ज्ञान है, बातों का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान एक अनुभव ज्ञान है, क्योंकि आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, इसको किसी की गवाही की जरूरत नहीं है कि आत्मा है कि नहीं है। एक डेड बॉडी में और एक जीवित बॉडी में ही खुद प्रमाणित हो जाता है कि कौन जीवित है और कौन मृत है, और किसकी वजह से जीवित है, वो शरीर किसकी वजह से चल रहा है, और वो शरीर क्या ना होने की वजह से धराशाही हो गया है। वो स्वयं प्रमाणित है, हमने केवल उसको अनुभव करना है। और अनुभव कौन करेगा? जो एक अनुभवी गुरु से विधि प्राप्त करेगा कि आत्मा की साधना होती है तो कैसे होती है। आत्मा की साधना के नाम पे आजकल हमें हठ योग करवाया जा रहा है। जैसे शरीरों के चक्र हैं, चक्रों की साधना करवाई जा रही है। मूल चक्र पे ध्यान लगा लो, स्वाद चक्र पे ध्यान लगा दो, नाभि पे आ जाओ, कंठ पे आ जाओ, त्रिकुटी पे आ जाओ, ब्रह्मरंध्र पे आ जाओ। इन्हीं साधनाओं में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये कमलों की साधना है, ये आत्मा की साधना नहीं है। हमें आत्मा के नाम पे कमल पकड़ा दिए गए और हम उन कमलों में उलझ गए। हमें आत्मा के नाम पे गुरु के शरीर की साधना बता दी कि गुरु के शरीर का ध्यान करो। अब हम आत्मज्ञान के लिए उस गुरु के पास गए थे, लेकिन उसने अपने ही शरीर की पूजा शुरू करवा दी, उसने अपने ही शरीर का ध्यान शुरू करवा दिया। अब हम अपने गुरु को ध्यान रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। लेकिन सोचो कि क्यों याद कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने उसको देखा, हमारी आंखों ने उसको देखा। अगर हम अंधे होते और किसी गुरु के पास जाते, उसको देख भी ना पाते, तो हम उसका ध्यान कैसे करते? तो यहां पर यह सिद्ध हो जाता है कि हम आत्मज्ञान नहीं बल्कि हम देही का ज्ञान उठा के ले आए। आत्मज्ञान के नाम पे हमें मंत्र पकड़ा दिए जाते हैं। राम राम जप लो, कबीर कबीर जप लो, वाहेगुरु जप लो, अल्लाहु अल्लाहु जप लो, या कोई और मंत्र जप लो। अब यहां पर क्या भेद है कि हम गए थे आत्मज्ञान प्राप्त करने, यानी कि आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान। जैसे कोई आत्महत्या करता है तो वो किसकी हत्या कर रहा है? खुद की हत्या। जब कोई आत्म रक्षा कर रहा है तो वो किसकी रक्षा कर रहा है? खुद की रक्षा। इसी प्रकार कोई आत्म कथा लिखता है तो वो किसकी कथा लिख रहा है? खुद की कथा। लेकिन आत्म ज्ञान के नाम पे हमें किसकी पूजा करवा दी जा रही है? राम जी की पूजा कर लो, कबीर जी की पूजा कर लो, नानक जी की पूजा कर लो, रविदास जी की पूजा कर लो। यानी खुद को मत जानो, किसी और की पूजा में लगा दिया जा रहा है। यही धोखा हो रहा है हमारे साथ। कृष्ण जी ने साफ बोला, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, हम दोनों आत्मदेव हैं। आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा की ही साधना करनी चाहिए। अध्याय 3 17वां श्लोक, जो लोग आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, आत्मा में निपुण हो जाते हैं, आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, हे अर्जुन, उनके लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी और का नाम जपने की जरूरत नहीं है, उसको किसी और के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी अन्य तीर्थों पे जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आत्मा ही तीर्थ बन जाती है, उसकी आत्मा ही महामंत्र बन जाती है, उसकी आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। उसे किसी अन्य पर आधारित रहने की जरूरत नहीं रहती। 3 अध्याय 18वां श्लोक, हे अर्जुन, जो आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते, वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, वो आत्म सिद्ध हो जाते हैं, वो आत्म निर्भर हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। उसी का ज्ञान देने के लिए कबीर साहब, नानक दास, रविदास जी, कई संत आए और उन्होंने पूरा जागृत किया लोगों को। उस युग का नाम, उस समय का नाम भक्ति युग रखा गया, लेकिन हम उनकी बात को समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहते थे। हमने उन्हीं के नाम पे अलग अलग पंथ और चला दिए, रविदास पंथ बना लिया, नानक पंथ बना लिया, दादू जी वालों ने दादू पंथ बना लिया, घीसा पंथ बना लिया, गरीबदास पंथ बना लिया। लेकिन हम लोग एक नहीं हो पाए, जबकि वो एक करने के लिए आए थे। कहो रे दो जगदीश कहां से आया, और कहो कौन बोर आया। ये दो जगदीश कहां से आ गए? दो भगवान कहां से आ गए?
परमात्मा एक है और वो सबकी आत्मा में स्थित है, जैसे दूध में घी स्थित है। अब हमने क्या करना है? हमने घी के पीछे नहीं भागना है, घी तो स्वयं प्रकट होगा, हमें बस दूध को मथना आना चाहिए। दूध को कैसे यूज में लाना है हमें वो आना चाहिए, घी तो अपने आप सामने आ जाएगा। तो इसीलिए हमें परमात्मा के पीछे नहीं भागना है, भगवानों के पीछे नहीं भागना है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के पीछे नहीं भागना है, हमें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड हमारी आत्मा में ही छुपा हुआ है, उसी में से प्रकट होगा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, अरे कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। तो आत्म ज्ञान क्या है? जब हमें खुद का ज्ञान हो जाए, अपने से अन्य हम किसी परमात्मा को ना जाने, तभी हम आत्म ज्ञान में सिद्ध हो सकते हैं। अगर हमने अपने से अन्य किसी और की आस लगा ली तो हम बंधन में ही हैं। तो साहिब कहते हैं, एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी, जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। एक कहूं तो है नहीं, यानी कोई अभी कहे कि मैं ही परमात्मा हूं, तो ऐसा नहीं है भाई, तुम अभी जीव अवस्था में हो। जब तुम आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओगे और उस अवस्था को बदलना सीखोगे, तब आप एक हो जाओगे। फिर आप जिस अवस्था को प्राप्त करोगे, आप ही परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। जैसे एक अज्ञानी बालक कोई कहे कि ये टॉपर है, वो नहीं है, लेकिन वही अज्ञानी बालक जब मेहनत करके सब कुछ समझ के सब कुछ पढ़ के एग्जाम देता है, तो वही टॉपर भी आ जाता है। अब दो नहीं है वो, लेकिन अभी वो दो हैं, एक अज्ञानी अवस्था है, एक ज्ञान अवस्था है, अभी दो नहीं है। तो कह रहे हैं, एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। अगर कोई कहे कि आत्मा और परमात्मा दो है, अलग अलग है, तो वो अलग भी नहीं है भाई, एक ही स्वरूप है दोनों का। जैसे एक टीचर और एक उसका चेला, गुरु और चेला कब तक गुरु चेला है? जब तक चेला गुरु से कुछ सीख रहा है। लेकिन जब गुरु ने उसको सब कुछ सिखा दिया, अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो उसे सिखाना है, तो वो ही गुरु की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब वो खुद किसी और को शिष्य बना के वो सब बता सकता है जो उसके गुरु ने उसे बताया था। जैसे एक तैराक होता है, तैराक तब तक उस बच्चे का तैराक है जब तक बच्चा तैरना नहीं समझ पा रहा, वो डूब रहा है, जब तक गुरु है उसके साथ में। लेकिन अगर एक बार बच्चा तैरना सीख गया, अब वो अकेला समुद्र में छलांग मार सकता है, अब उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं आत्मज्ञानी हो चुका है। तो आत्मज्ञानी गुरु शिष्य को भी आत्मज्ञानी बनाता है।